अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पिछले कई महीनों से राजौरी मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया अपनी नाकामी की वजह से सुर्खियों में है। गुज़िश्ता 2 दिनों से एक्स MLC राजौरी चौधरी गुलजार अहमद सेहत ख़राब होने की वजह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मौसूफ दिल के मरीज़ भी बताए जा रहे हैं। चौधरी साहब मेडिकल कॉलेज की हालत ज़ार को बताते हुए काफ़ी नाराज़ नज़र आए। उनके मुताबिक मेडिकल कॉलेज राजौरी की इंतज़ामिया आवाम को बेहतर सहूलियात फ़राहम कराने में नाकाम साबित हो रही है। प्रॉब्लम है काफ़ी देर से, तो 2 दिन के अंदर ज़्यादा अटैक हो गया, तो मैंने कहा चलो अस्पताल में चलते हैं। डॉक्टरों ने मशवरा दिया। मेरे एक दोते हैं, वो भी डॉक्टर हैं, यानी हार्ट सर्जन हैं, तो उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि आप राजौरी जाएं। तो मैं कल से यहाँ एडमिट हूँ। आप देख लो मेरे सर पर पंखा है। रात से इस वक्त तक मैंने दवाई लगाई है, किसी ने पंखा नहीं लगाया, सिर पर पंखा बंद है। जो हम मेरे साथ को मरीज़ है, बेचारी मरीज़ा है बेटी, वो भी इसी तरह परेशान हाल है। कोई पंखा नहीं, कोई बात नहीं है। इस लिहाज से मैंने आप कब से एडमिट है यहाँ पे? मैं कल से एडमिट हूँ। कल से ये पंखा जो है ना कोई बिल्कुल ना पंखा नहीं है, और जो सूरत हालात में यहाँ मुलाजा की है वो मैं समझता हूँ ये कब्रिस्तान है, ये कब्रों की जगह है, और ये जिंदा करने वालों की जगह नहीं है। मैं लैट्रिन में जाना चाहता था, मैं नहीं जा सका। मैंने गाड़ी लेकर घर जाकर मैंने लैट्रिन की और पेशाब किया, और अब वापस आ रहा हूँ। यहाँ से मैं घर चला गया, घर जाके मैंने किया। अंदर जब गया तो अंदर जाने का सवाल ही नहीं था। अब मैं सुपरडेंट साहब को ले जाना चाहता था कि आप तशरीफ़ लाएँ, आप यहाँ के सुपरडेंट हैं, आपका फ़र्ज़ था कि आप इसे सफाई करवाएँ। यहाँ इतना गंद मचा हुआ कि अंदर जा नहीं सकता आदमी। बाकी जहाँ आपको पैसा देगा तो उसकी चारपाई के आगे पीछे जितने अमला है वो भी हो जाता है। जो पैसे दे, मैं लेजिस्लेचर हूँ, मुझे किसी हालांकि हमारे लिए स्पेशल यहाँ फैसिलिटीज़ हैं अस्पताल के अंदर, लेकिन किसी ने वो पूछा था कभी नहीं क्या कहाँ आपको बिस्तर रखना है, क्या आपको देना, क्या नहीं देना, सही को पता कोई नहीं। अब रात से जो मैंने फील किया, अगर मेरे साथ ये है, आम पब्लिक जो डिस्ट्रिक्ट का अस्पताल जो है, जो संडर बनी से आएगा, निशारा से आएगा, जो बकौड़ी से आएगा, जो बुद्धल से आएगा, जो हमजा कोट से आएगा, जो उन लोगों से गरीब, जो बाहर देहात के हमारे गरीब भाई हैं, वो परेशानी में, उनको क्या ट्रीटमेंट मिलेगी यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। आपके इस चैनल के ज़रिए से मैं सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि अगर कोई सुधार ना हो सका तो मेरी मौत यहीं होगी। सामने मैं एजिटेशन करूंगा बैठकर, फिर गवर्नमेंट को पता चलेगा कि किसी ने एजिटेशन किया अस्पताल के नाकामी के सारे सिलसिले में। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये हालात को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं अस्पताल के। गरीब लोग आते हैं दूर दराज से, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ कोई आगे पहुँचाने वाला नहीं है। मैं अगर मार भी जाऊँगा तो इनके ज़िम्मे लगूँगा। के पर गुजर महासभा के जनरल सेक्रेटरी इनाम चौधरी ने मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया और सरकार की नाकामियों को गिनते हुए ज़ेड न्यूज़ को बताया, यहाँ का स्टाफ जो है मेरे हिसाब से अभी तक पूरा नहीं है। मेडिकल कॉलेज के लिए जो स्टाफ होता है वो स्टाफ नहीं है यहाँ पे। और आप यकीन मानिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक मेडिकल कॉलेज बनाया, और राजौरी पुंछ के लिए ये मेडिकल कॉलेज है, ना कि एक सूबा के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए है, राजौरी के लिए नहीं है। पुंछ के लिए भी यही मेडिकल कॉलेज है। और आज कोरोना की हालत में इस मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, कोई स्पेशल वार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई लेजिस्लेटर के लिए, कोई MLA के लिए, कोई VIP के लिए, कोई DC के लिए, कोई भी अगर हो जाता है तो ये हालत है। इसकी हालत देख के ही आदमी यहाँ पे बीमार हो जाता है। हम तो अवॉइड कर रहे थे कि हम घर में ही ले जाएं, जो छोटी मोटी ट्रीटमेंट हो वो घर में ही करें, लेकिन लाइलाज हैं जब डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं तो हम घर में कैसे ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो ऐसे हालात में मैं तो कहता हूँ ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, और मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि वो खुद इसमें इंटरफेरेंस करें और इन हालात को ठीक करें, अदरवाइज़ यहाँ के हालात ऐसे ख़राब हो जाएंगे। आप हमारे नाजरीन को अपना नाम बताएंगे? मैं इनाम चौधरी हूँ, गुजर कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर का, और अखिल भारतीय गुजर महासभा का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो इसलिए ये है कि इसको हम बड़े लंबे तरीके से इसको आगे ले जाएंगे। गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इसमें फौरी तौर पर इंटरफेरेंस करें, और इंटरफेरेंस करके इसके यहाँ के हालात ठीक किए जाएँ। तो आपके वालिद साहब यहाँ पे एडमिट हैं, तो इन्होंने बताया कि मुझे बाथरूम करने के लिए भी अपने घर में जाना पड़ा। तो आपने यहाँ के हॉस्पिटल इंतजामिया से या मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया से बात की इस बारे में? हाँ बिल्कुल, मैंने बात की। यहाँ का हमें तो आज तक मैं मेडिकल सुपरटेंडेंट को ढूंढ रहा हूँ, जबकि वो मिला ही नहीं यहाँ।
और जो डॉक्टर वगैरह हैं उनको हम बोलते हैं, वो कहते हैं जी हमारे हाथ में है ही कुछ नहीं है। अब बेसिकली ना मेडिकल सुपरटेंडेंट है, ना यहाँ और ऐसा है कि जो इसमें इंटरफेरेंस करे। मेडिकल सुपरटेंडेंट साहब पता नहीं को कल के जम्मू गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं, उनके जाए पूरा अस्पताल जल जाए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं। तो एक्चुअली डॉक्टरों का कहना तो ठीक है, क्योंकि डॉक्टरों को तो इलाज ही करना होता है, तो बाकी सहूलियात जो है ये हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने देनी होती हैं। तो इसका मतलब कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ये सब सहूलतें देने में नाकाम हो रही है आपके हिसाब से? नाकाम हो रही है। मैं कहता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल से हमें कहीं अपने घर में जो है रख के वो बेहतर इलाज हो सकता है। और ये कोरोना वार है, और ये बहुत बड़ी वार है, छोटी वार नहीं, पूरी दुनिया में लगी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज से पहले रजौरी यहाँ बचा हुआ था, और यहाँ बहुत कम केसेस थे, कम के बल्कि ज़ीरो के बराबर। आज यहाँ के हालात कैसे पैदा कर दिए हैं, इसी हॉस्पिटल से पैदा हुए, यहाँ की इन्फेक्शन से पैदा हुए हैं, बल्कि बाहर से पैदा नहीं हुए। बाहर को किसी नहीं, जो यहाँ एडमिट हुआ आके वही कोरोना का शिकार हो गया। तो नाजरीन, आप देख रहे थे ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हालत है यहाँ ज़िला राजौरी में। हमारे जितने भी लोग हैं वो इतने परेशान हैं यहाँ पे। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस कोरोना की बीमारी में, जो इतनी बीमारी फैली हुई है, इसके अंदर भी वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मरीज़ों को जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे हॉस्पिटल की जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ये हालत है कि उनको फ़िक्र नहीं है कि यहाँ के मरीज़ों को क्या सहूलत देनी है। डॉक्टर तो सिर्फ ट्रीटमेंट दे सकता है, सहूलत देना उसके हाथ में नहीं है। तो ये यहाँ के प्रिंसिपल साहब को, यहाँ के सुपरटेंडेंट को, जो मेडिकल सुपरटेंडेंट है, उनको इस चीज़ में सोचना चाहिए, उनको ये सारा जो है इंतज़ाम करना चाहिए। यहाँ की आवाम ने हुकूमत को नाकाम बताते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो खुद मेडिकल कॉलेज रजौरी की हालत को सुधारने के लिए कदम उठाएं।